हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। दो महिलाएं जो कि बहुत ज़्यादा आपस में गॉसिप कर रही हैं, बहुत ज़्यादा बातें कर रही हैं। वो बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के करीब हैं, एक दूसरे के साथ कुछ इस तरह की बातें कर रही हैं। अगर कोई तीसरा व्यक्ति उनकी बातों को सुनेगा तो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होगा उनकी बातों को सुन करके, क्योंकि उनकी बातें कुछ अजीब सी हैं, निराली हैं और उनकी बातों में बहुत ज़्यादा तेजपन है। पहली जो महिला है सांवली सी है, उसकी आंखें बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हैं, उसके होठ बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, लेकिन आंखों में जो तेज है बहुत ही ज़्यादा चमकता सा तेज है, माथे पे बहुत ज़्यादा तेज है और उसके चेहरे पर मानो ईमानदारी की एक जीती जागती मिसाल है। और उसका जो स्वभाव है वो बहुत ही ज़्यादा वैसे मीठा है, लेकिन जब उसे कुछ कहना बहुत ही ज़्यादा मीठे स्वर में बोलती है, बहुत ज़्यादा धीमी आवाज़ में बोलती है। किसी के समक्ष जाकर के वो झगड़ा नहीं, किसी के लिए वो द्वेष भावना नहीं रखती है कभी भी। अगर कोई भी व्यक्ति उससे कुछ कह देता है तो वो बहुत ही ज़्यादा शांत हो जाती है, बहुत ज़्यादा चुप होकर के उसकी बात को सुन लेती है। और यदि उसके परिवार के बारे में कुछ बात हो तब भी वह बहुत ज़्यादा सुनती है। अपने फैमिली वालों से भी वो बहुत ज़्यादा सुनती है, अपने परिवार की देवरानी जेठानी की भी बातें वो बहुत ज़्यादा सुन करके एक्सेप्ट करती है। अपने परिवार के किसी भी सदस्य के सामने वो ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं करती। लेकिन इस औरत के साथ वो क्यों ऐसा व्यवहार कर रही है, क्यों ऐसे बातें कर रही है जो कि उसे शायद नहीं करना चाहिए। उसकी बातें बहुत अलग हैं, उसके स्वभाव से बिल्कुल अलग हैं और वो कुछ बोलने में हिचकिचा रही है, कुछ अटपटा सा बोल रही है, लेकिन वो अटक अटक कर बोल रही है। जहाँ पर वो अपने आप को ऐसा महसूस कर रही है कि उसे बोलना चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन अब जब वो इस बात पर अड़ गई है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इस महिला को वो अच्छे से सबक सिखाकर रहेगी। क्योंकि ये दूसरी जो महिला है, ये गोरी सी महिला है, ये कभी भी उसे किसी भी ऐसी बात के लिए कुछ ऐसा बोलती है जो कि कहीं तक इसे नहीं बोलना चाहिए। कुछ ऐसी बातें जो कि परिवार के दायरे में रहती हैं, कुछ ऐसी बातें जो कि परिवार के सदस्यों के बारे में होती हैं, कुछ ऐसी बातें जो कि इंसान को सुनने में बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। यहाँ पर इसकी बातें, इसने जो बोला है, जो इसके मुख से निकला है गोरी वाली महिला के, वो इस सांवली महिला को सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा तनफना गई है। इसको ऐसा लग रहा है कि मैं चुप रहूंगी तो ये मुझे बोलती ही जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसा बोलेगी। लेकिन बात इतनी इम्पोर्टेंट है जिसके बारे में बोला जा रहा है, बताया जा रहा है। अगर ये दोनों ही चुप रहेंगी तो ये दोनों ही चुप नहीं रह पाएंगी, क्योंकि मैटर कुछ ऐसा ही है जिसमें इन दोनों का बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये चुप नहीं रह सकती। क्योंकि हर मैटर में इंसान चुप रहे ये ज़रूरी नहीं होता। आपको मिली है तो ये आपके लिए बहुत ही पावरफुल रीडिंग होने वाली है, क्योंकि आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि देखने में अच्छा लगेगा या फिर सांवले रंग का होगा, लेकिन वो आपके सामने ही कुछ ऐसे दर्शाएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि आज से पहले इसका स्वभाव ऐसा नहीं था। हो सकता है कि आपकी लाइफ में भी ये दिन आए, हो सकता है कि आपकी लाइफ में आ चुका हो। तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये सांवली वाली महिला इस तरह से क्यों वर्ड बोल रही है, इसके मन में ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से इसे ऐसा बोलना पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर इस सांवली वाली महिला की बातों को सुन करके जो इसने इसको कहा है, जैसे शब्द बोले हैं, जैसी बातें इन दोनों के बीच में हो रही हैं, जैसी बातों को सुन करके ये गोरी वाली महिला के आंखों में आंसू आ गए हैं। वो कुछ बोल नहीं पा रही है, वो बहुत ज़्यादा शांत है, सोच रही है कि इसको क्या बोले क्या नहीं बोले। उसके मुख से उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल पा रहा है। एक शब्द कैसे बोला जाता है, उसके मुंह पे मानो जैसे इसने टेप ही लगा दिया हो।
और ये सोच रही है कि कैसे इस महिला के प्रश्नों का उत्तर दूं। और बात कुछ ऐसी है जो इन दोनों के बीच में हो रही है, वो किसी थर्ड पर्सन को लेकर के हो रही है। वो थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, किसी भी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, चाहे वो आपके परिवार का बच्चा हो सकता है, बेटी हो सकती है, आपका पार्टनर हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसके बारे में इस गोरी वाली महिला ने किसी थर्ड पर्सन को कुछ ऐसी बात बोली है जो कि इसे नहीं बोलनी चाहिए थी। पढ़ाई से रिलेटेड हो सकती है वो बात, आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, या फिर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इनका बच्चा बहुत ज़्यादा होशियार है, या फिर इनका बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इसको लेकर के इन दोनों के बीच में कुछ कंपटीशन हो रहा था और ये सामने वाली महिला बहुत ज़्यादा शांति से काम कर रही थी, बहुत ज़्यादा शांत रह करके अपने परिवार के बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छी शिक्षा दे रही है। लेकिन ये गोरी वाली महिला जब भी किसी के समक्ष बैठती है कुछ ना कुछ ऐसी बात बोल देती है बच्चों को लेकर के, कभी उनके हस्बैंड की इनकम को लेकर के कुछ ऐसी बात बोल देती है जो कि नहीं बोलनी चाहिए, कुछ ऐसी चुगली करती है किसी थर्ड पर्सन से जिससे कि सामने वाले का मान सम्मान कम हो, जो कि इसे नहीं करना चाहिए। यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती है, इस महिला की सबसे बड़ी गलती है जो कि इसे नहीं करना चाहिए। और अब जा करके जब इस सामने वाली महिला ने इसे इतना बोला है, इतना सुनाया है, तो इसे रियलाइज हो रहा है कि इसने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि जिस थर्ड पर्सन को इसने ये सभी बातें बोली थी उस थर्ड पर्सन ने इस सामने वाली महिला को आकर के सभी बातें बोल दी हैं कि आपके साथ में रहने वाली ये महिला हमसे ऐसे बोल रही थी, कुछ ऐसी बात जो कि इसे नहीं बोलनी चाहिए थी। और वहीं पर इस सामने वाली महिला को अब बर्दाश्त नहीं हुआ है, इसको ऐसा लग रहा है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपने परिवार के बारे में कोई भी स्त्री बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि सामने वाली महिला इस महिला की तो बहुत दूर की बात है, वो किसी भी महिला के बच्चे के बारे में, किसी के पार्टनर के बारे में, किसी के परिवार के किसी भी सदस्य के बारे में कभी भी कुछ नहीं बोलती है, किसी की कोई बुराई नहीं करती है, वो अपने काम से काम रखती है और हमेशा सबका आदर सम्मान करती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस गोरी वाली महिला को कुछ अपने आप पे, अपनी सुंदरता पे बहुत ज़्यादा एक कहा जाए कि घमंड है। इस वजह से ये अपना बर्ताव चेंज नहीं कर पा रही, क्योंकि इसका जो माइंड सेट है, ये माइंड सेट कुछ इस प्रकार का है कि मैं हूँ जो कुछ हूँ, मेरे अलावा कोई भी नहीं है। जबकि इसे ये समझना चाहिए कि किसी का स्वभाव उसका सबसे बड़ा दर्पण होता है, चाहे वो व्यक्ति किसी भी रूप का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी जाति का हो, दिखने में वो कैसा भी हो, किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, लेकिन उसका दर्पण, उसका साया, उसका फेस, उसका आचरण होता है, उसका स्वभाव होता है। वो जैसा सामने वाले के साथ अपना स्वभाव रखता है, उसकी परछाई वैसी ही दिखती है, उसका फेस वैसा ही दिखने लगता है। मानो आपने अपना फेस दर्पण में देख लिया हो, कुछ इस प्रकार की आपकी छवि बन जाती है, लोगों के दिल में, हृदय में, आँखों में बस जाती है। और यहीं पर ये समझ चुकी है कि इसके हाथों से बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसे ये नहीं करना चाहिए। जैसे सामने वाली महिला ने इसे स्पष्ट रूप से कहा है कि क्या तुमने कभी मेरे मुख से ऐसी बातें सुनी हैं? क्या मैंने तुम्हारे परिवार के किसी भी सदस्य के बारे में कुछ ऐसा कहा है? जब मैंने तुम्हारे फैमिली के किसी भी मेंबर के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा, तो तुम मेरे फैमिली के मेंबर के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? तभी इसकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आ गए हैं, बहुत ज़्यादा ये इमोशनल हो गई है। इसको अपने किए का बहुत ज़्यादा यहाँ पर रियलाइज़ हो रहा है कि इसको ये नहीं करना चाहिए था, इससे गलती हो गई है। और इसी वजह से ये बस बहुत ज़्यादा चुप हो गई है। अभी क्या बोले, बोलने के लिए इसको शब्द नहीं मिल रहे हैं, इसका जो सामना इसको करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर इसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा, सोच रही है कि मैं इसका पीछा कैसे छुटाऊं। अब ये मुझे बोले जा रही है और मैं बस सुन रही हूँ, क्योंकि इसे पता है कि इसकी गलती है, इसने गलती की है फैमिली के मेंबर के लिए, जो कि नहीं करनी चाहिए थी। बात इसे कितनी भारी पड़ रही है और यहाँ पर इसने
कुछ समय पहले कुछ इससे लिया था, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा कुछ धन भी हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि इसने इससे ली थी, जो सांवली वाली महिला है, गोरी वाली महिला से ली थी इसने। और इस गोरी वाली महिला ने थर्ड पर्सन को ये बात भी बोल दी कि वो मुझसे बार बार हेल्प मांगती है, वो मुझसे बार बार हेल्प मांगती है, उसके पास कुछ नहीं है, वगैरह वगैरह। ये बात जब इसने थर्ड पर्सन को बोली है तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि थर्ड पर्सन को जिसको ये बात बोली गई है उसका माइंड सेट हो चुका है इस बात के बारे में कि जिस महिला से बात करती है, जिसका साथ देती है, जिसके साथ इसकी मित्रता है, अगर ये उसके बारे में ही ऐसी बातें बोल रही है तो निश्चित ये मेरे बारे में भी कल कोई ऐसी बात बोलेगी। ये जाहिर सी बात है कि ये उन बातों को ज़रूर बोलेगी, ये नहीं मानेगी, क्योंकि इसकी आदत है दूसरों के बारे में किसी की बुराई करना। और अगर इसे रोकना है तो इस महिला को इसकी सच्चाई बतानी ही होगी, क्योंकि जब तक ये सच का सामना नहीं करेगी, जब तक इसे पता नहीं चलेगा कि ये जो कर रही है ये गलत है, इसकी गलती है, क्योंकि जब तक ये थर्ड पर्सन से, उस सांवली वाली महिला से अपने बारे में सच्चाई नहीं सुनेगी, जब तक उससे दो बात ऐसी नहीं सुन लेगी जो कि इसने बोली हैं, इसे रियलाइज़ नहीं होने वाला, क्योंकि ये आगे ऐसी गलतियां करती चली जाएगी और यही गलतियां इसके जीवन में इसे बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाली हैं। इसलिए इसे रोकने के लिए, सबक सिखाने के लिए, इसे किसी भी प्रकार का आगे बढ़ावा ना मिले उसके लिए इसने ऐसा किया है। बल्कि ये भी इसकी मित्र है और ये इसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बल्कि इसे इस कार्य से रोकना चाहती है, जिससे कि ये अपने इस कार्य को रोक पाए, जो गलती कर रही है उसे रोक पाए। लेकिन रोकने का कारण केवल इतना है कि आगे गलतियां तभी रुकती हैं जब सच्चाई सामने होती है। सच को सामने आना ही पड़ता है, समय रहते ही सच सामने आ जाता है। और यदि किसी ने भी कोई भी ऐसा कार्य किया है तो उसका सच छुपा नहीं है। यहाँ पर सामने वाली महिला की बातें इसे इसलिए भी सुननी पड़ रही हैं क्योंकि सामने वाली महिला ने इसके बारे में कभी एक शब्द तक नहीं कहा। कई महिलाओं से इस गोरी वाली महिला ने पूछी भी है, गोरी वाली महिला ने कई महिलाओं से पूछा भी है कि ये मेरे बारे में कुछ कहती है क्या, लोगों को इसीलिए ये कुछ ऐसी बातें बोलती है जिससे कि लोग इसके बारे में कुछ ऐसी बात बताएं कि इसने इस महिला के बारे में कुछ बोला है क्या। लेकिन सामने वाली महिला ने किसी भी व्यक्ति के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोला जो कि स्पष्ट सामने आ पाए। और इसी बात का इसको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि इसने कभी भी मेरे बारे में कोई ऐसी बात नहीं बोली, लेकिन फिर भी मैंने इसको ऐसी बातें बोल करके एक बहुत बड़ी गलती की है, मुझे ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी। और इसे इस बात का भी रियलाइज़ हो रहा है कि शायद अब हम दोनों की दोस्ती नहीं रही, क्योंकि उसके सामने सभी बातें आ गई हैं। ऐसे में जो मित्रता है उसमें दरार पड़ती है, जो दिल की फीलिंग है वो ब्रेक होती है, और जो मित्रता है उसमें ट्रस्ट नहीं रहता। और किसी भी मित्रता में ट्रस्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर विश्वास है तो दोस्ती चलेगी, रिश्ता चलेगा, आगे के जीवन में एक दूसरे के काम आ सकता है व्यक्ति। लेकिन जब ये विश्वास टूट जाता है तो कोई भी रिश्ता बहुत आगे तक नहीं जा सकता। इस बात का सबसे बड़ा इसे दुख हो रहा है, लेकिन इस समय ये कुछ नहीं कर सकती क्योंकि इसे सच सुनना ही पड़ा। इसने गलती की तो इसे सच सुनना ही पड़ा, लेकिन आगे के समय के लिए इसे बहुत बड़ा सबक मिल गया है, जिससे इसको अब लग रहा है कि आगे के समय में ये कभी भी भूल करके ऐसा कोई भी वर्ड नहीं बोलेगी। और आज की रीडिंग में इस गोरी माली महिला को जो भी सबक मिला है, जो इसके सामने आया है, जिस बात का इसको सामना करना पड़ा है, वो उसके जीवन में एक ऐसा सबक था जिसकी वजह से वो ये बात बहुत अच्छे से समझ गई है कि वो आगे जीवन में ऐसी कोई भी गॉसिप जिसमें कि किसी दूसरे की बुराई हो, किसी दूसरे का गलत भावना रखकर किया गया ऐसा कोई बात हो, वो नहीं करेगी। क्योंकि जब तक किसी इंसान को ठोकर नहीं लगती तब तक उसे संभलने का समय नहीं मिल पाता, वो संभलता नहीं है इंसान। किसी भी इंसान के सामने जब परेशानी आती है तब उसे समझ में आती है
कि उसकी असलियत क्या है, वो अच्छाई सच्चाई उसकी क्या है, वो रियलिटी क्या है। जब उसे समझ में आता है तभी उसके सामने